वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है उसके प्रैक्टिस सेट को इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके डिस्कशन को हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग मैथ रीजनिंग के पार्ट को छोड़ करके और जीके जीएस का जो पार्ट है जहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जिसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण का जो सेशन है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न पर आने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं अपने प्रश्न को अब। तो आते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कि भूमि, श्रम, मानव पूंजी, सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब जो होगा यहाँ पर हो जाएगा सरकार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सवाल जो पूछा है वो बोला है कि कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि सरकार। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। क्या सवाल पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा कि उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन दोनों सदनों को स्थगित कर सकता है। यहाँ पूछ रहा है कि दोनों सदनों को कौन स्थगित कर सकता है। तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर सकता है। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया। तो कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया वो विश्व का कौन सा एकमात्र राजा था। तो ये राजा था मौर्य वंश का अशोक। तो अशोक था जिसने कलिंग पर युद्ध जीतने के बाद भी अपने विजय को त्याग दिया था। किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद से वापस ले लिया था। तो 1922 इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से पनामा जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो पनामा जोड़ती है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा डैश देशांतर के बीच है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सही होगा। पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का काम पाचन के लिए वसा को पायसी करना। पाचन के लिए वसा को पायसी करना यही पित्त का मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 मिनट में एक सामान्य पुरुष सांस लेता है। तो एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। ध्वनि की गति डैश में न्यूनतम है। यानी कि किसमें ध्वनि की जो गति है वो न्यूनतम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति न्यूनतम होती है। यानी कि गैस में ध्वनि की गति जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से कैसा होता है। वस्तु से डैश होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अमोनियम फास्फेट का सही सूत्र डैश है। तो अमोनियम फास्फेट का सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर NH4
इंटू 3 PO4, तो ये हो जाएगा अमोनियम फास्फेट का सही सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। त्रिकानून डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो त्रिकानून डोबेरेनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी होगा। जकारियंस जैनसेन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियंस जैनसेन ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जकारियंस जैनसेन ने। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या किया जा सकता है, कैसा महसूस होगा? तो कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, यानी कि जब उसका दरवाजा खोलेंगे तो कमरा जो है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होगा वो 2CaSO4H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा यहाँ पर असत्य हो जाएगा? तो विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, ये इसका गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि असत्य में राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए होगा। पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु मिश्रण है किसका? तो ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु मिश्रण है किसका? तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पर पूछ रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। निम्न में से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मीठे पानी की झील कौन नहीं है? तो सांभर झील जो है ये मीठे पानी की झील नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? यानी कि कथकली किस राज्य का है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कथकली तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? कब बिहार बंगाल से पृथक हुआ? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ। संकटग्रस्त जाति संगाई है, यानी संकटग्रस्त जाति संगाई ये क्या है? तो ये मणिपुरी हिरन है। कौन है? मणिपुरी हिरन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी हिरन। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम जो हम देखेंगे तो इनमें जो दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार होगा। यानी 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मरमगाओ पत्तन स्थित है। तो मरमगाओ पत्तन कहाँ स्थित है? तो मरमगाओ पत्तन जो है ये गोवा में स्थित है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, गोवा। इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी बनाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र की अगर बात करें तो उड़ीसा और झारखंड आ जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा और झारखंड। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, यानी कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ से? तो अमरकंटक
की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। इसके आगे देखते हैं कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेतिया में स्थापित हुई थी। पहली चीनी मिल बिहार में बेतिया में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है तो इसमें बुर्ज होम होगा ही, फिर कोलदीवा भी है, मेहरगढ़ भी है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कुंतासी जो होगा वो नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुंतासी। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिक्री कर। निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो होगा ये होगा कुंचिकल। कौन सा होगा? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पत्रकारिता। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? APEC एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो होगा ये एपेक का फुल फॉर्म होगा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो चेर का हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संगम साहित्य में कदम वंश का उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से। तो लकड़ी से बना था चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? तो मौर्य शासक अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हुमायूं द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए थे तो उसमें देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध हुआ। तो इसमें राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो मुगल शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली की संधि यानी सहायक संधि जो थी इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है ये कृषि है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृषि। इसके आगे देखते हैं कि नीति आयोग एक, तो नीति आयोग क्या है? तो
नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। क्या है? परामर्शदायी संस्था है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परामर्शदायी संस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। किस पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये प्रत्यक्ष कर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, यानी कि वित्तीय बिल यानी कि धन विधेयक जो होगा उसको कहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। कहाँ? तो लोकसभा में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश कौन देता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायत का जिक्र है, संगठित करने का निर्देश देता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श जो है वो वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? संसद के द्वारा और राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो क्या होगा? भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यहाँ पर होगा कि जनता को सरकार को चुनने और उसको बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं? तो लोकसभा में प्रतिनिधित्व के स्थान पर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, यानी कि एक ही जैसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग, जो कि क्लोन से बनाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोनिंग। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है वो एक दूसरे को नृत्य के द्वारा पहचानते हैं। एक विशेष प्रकार का नृत्य मधुमक्खियां करती हैं जिसके द्वारा वो पहचानती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 29। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो इसमें मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा, मूत्रमार्ग होगा, लेकिन ब्रोंकाई जो है ये नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रोंकाई। परमाणु नाभिक के अवयव है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि परमाणु नाभिक के अवयव है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा ये परमाणु नाभिक के अवयव हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। गुरुत्व बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को बताना है। तो गुरुत्व बल के बारे में जो गलत कथन होगा वो क्या होगा कि यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है
ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण। क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र भूमि का संरक्षण। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके आगे देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। इसके आगे देखते हैं कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? कौन सी बिहार की पेंटिंग विद्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की पेंटिंग है। इसके आगे देखते हैं, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? हौज खास किला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हौज खास किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। कौन सा बांध अफगानिस्तान भारत मित्रता बांध कहलाती है? तो अफगानिस्तान भारत मित्रता बांध जो है वो सलमा बांध है। कौन है? तो सलमा बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है जिसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, H2SO4। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें से कौन है जो कि तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तबला जो है वो तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन यानी कि ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा होगा? तो नाइजीरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइजीरिया। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।